डैड, वैसे आपको याद है उस दिन आपने मुझसे क्या कहा था? एक और खूबी है रे तेरे बाप की, और कछौ भी भूलता नहीं है। कैसे दुखी नहीं हो चाचा जी? अपने डैड की चिता को अग्नि नहीं दे सका मैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं देख सका मैं। जो भी कहिए, लेकिन मेरे डैड ने पूरी जिंदगी निकाल दी हमारे लिए और इस हवेली के लिए। कई लोग उनके सोच और विचार के अगेंस्ट हो सकते हैं, आपको भी उनसे 10 प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इस बात में पूरी की पूरी सच्चाई है कि उन्होंने जो कुछ भी किया, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया, इस हवेली और हमारे लिए किया। बेस्ट से बेस्ट लाइफ दी हमें। ये ऐशो आराम जो कुछ भी है उनका दिया हुआ है। सब कुछ उनकी वजह से, हमें जो कुछ भी मिला ना, सब कुछ उनकी वजह से मिला। चाचा जी, कैसे दुखी ना हूं मैं? वाह वाह बेटा, सच कह रहा हूं, उनके जाने का दुख तो केवल मुझे तुम्हारे चेहरे पर दिखता है बेटा। दूसरे सबके चेहरों पर तो इतना सुख है जैसे रावण का वध हुआ है। जिन लोगों को उनकी वैल्यू नहीं थी ना, वो लोग खुश हैं। लेकिन चाचा जी, मैं जानता हूं कि वो क्या थे। तो मुझे भी बताओ कि मेरे भाई साहब क्या थे? अरे मोक्ष खड़ के किंग थे वो, किंग। कई लोग सिर्फ उनकी कमियां निकालते रहे, लेकिन मजाल है किसी गुंडे या बाहुबली बिल्डर की कि उनके रहते वो किसी को परेशान कर सके। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। डैड हमारे लिए सब कुछ थे। अरे क्या नहीं किया उन्होंने हमारे लिए। इस हवेली को कभी नजर नहीं लगने दी उन्होंने। सुरक्षा कवच बन के हमारी रक्षा करते रहे। बारिश में छत और धूप में छांव थे हमारे, सब कुछ थे डैड हमारे लिए, सब कुछ। और अब चाचा जी, और अब डैड नहीं रहे। हमारी आंखों में, हमारी रूह में देख बेटा, तेरे सामने जो 6 फुट का हार्ड मास खड़ा है, कौन है? तेरा बाप है, ठोक के बोलो गज्जा। अब हमारी मौत का मातम मनाना बंद कर और हमारा जिंदा होने का जश्न मना। अब तो शशि चाचा जी। इसका नाम ले लिया, शशि और हम। अरे शशि का औकात नहीं कि तेरे बाप भाई खरोच लाए। अरे शशि को तो पकड़ कर ऐसा तेरा बाप ने जो उसका दम खोटा है ना बेटा, शशि मरा, शशि खत्म, शशि बाढ़ में गया। ये जो तेरे सामने अभी खड़ा है, देख क्या, ये और कोई नहीं, कालिका ठाकुर है। और जो भूत आया करके तू भागा था ना, वो हम ही आए थे तुझे डराने। बाप चाहते हैं बेटा। अरे वो क्या है ना बेटा, वो तूने जो है सबको निकाल दिया यहाँ से बाहर, क्या करते? अरे वहाँ जो है हम सांस नहीं रह पाई, दम घुट गया है रे हमरा वहाँ चित्ता बस्ती में। कैसा हम अपना वक्त निकाल रहे हैं वहाँ, पता है तुझको? ये कैसे पॉसिबल है? डैड जिंदा है, मतलब इन्होंने शशि चाचा जी को मार कर उनकी जगह ले ली।
और मैं जिंदा हूं अभी तक। मतलब इन्हें पता नहीं है कि इन पर गोली मैंने चलवाई थी। इतना सदमा मैं तो तू अपने बाप के मरने में नहीं गया था, जितना सदमा मैं तू अभी गया है। कछू बोलेगा कि नहीं? अब हाँ आप जिंदा हाँ आप जिंदा हैं? हाँ डैड आप जिंदा हैं। भगवान मैं बहुत खुश हूँ डैड। आप जिंदा कैसे? आपको पता नहीं है डैड, मैं दिल से चाहता था और भगवान को डेली बना रहा था कि आप किसी तरह आप बस वापस आ जाओ। और देखिए भगवान ने मेरी सुन ली डैड, आप जिंदा हैं। और आप जानते हैं डैड, जैसे ही मुझे पता चला ना कि उस बगीरे ने आप पे गोली चलवाई थी, तो अपने इन्हीं हाथों से उसकी जान ले ली मैंने। और उसे तब तक मारते रहा जब तक उसके शरीर से खून का आखिरी बूंद नहीं बह गया। जी डैड। सच बता रहा हूँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज तुम ही हो मेरा असली खून, तुम ही हो मेरे उत्तराधिकारी, मेरे बेटे। वाह! लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप जिंदा बच जाएंगे। इस बार आपको परमानेंटली विदा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जिस दिन पता चला वो गोली बगीरा ने नहीं मैंने चलवाई थी, आप मुझे जान से मारने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे डैड। पर अब आकाश, हमारी बात को जो है ना, ध्यान से सुनना। अब हमें कुछ वक्त और के लिए ससे बनकर ही रहना पड़ेगा। हाँ, ससे बनकर ही रहना पड़ेगा। है के वो जो सारे केस है ना हमारे खिलाफ, वो दोबारा खुल जाएंगे रे। और एसपी जागृति जो गिद्ध बनी बैठी है हमको पकड़ने के लिए, ऐसा झपट्टा मार के हमको वापस जेलवा में फेंकेगी। ना ना ना, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो अभी जो है तुम ये सारा बिजनेस जो है ना, काम काज अपने नाम से चलाओगे। ये बड़ा याद आया रे तू हमको। और जो करोगे वो हम बताएंगे तुमको। नाम तुम्हारा होगा, अकल हमारी होगी। मैं तो इनका गेम ओवर करने वाला था, पर ये तो पूरा गेम मेरे ही हाथों में दे रहे हैं। आई डोंट माइंड इट।